दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सबसे संसाधन, सबसे खूबसूरत, सबसे समृद्ध और फिर भी सबसे उपेक्षित जिले की। जी हाँ, बालाघाट की। यह वो जमीन है जिसे अगर सही दिशा और योजना मिलती तो यह आज भारत का सबसे विकसित जिला होता। लेकिन अफसोस, यहाँ आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बालाघाट यानी सोने की धरती, जहाँ जमीन के नीचे सोना, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट और लोहा है, लेकिन जमीन के ऊपर लोग बेरोजगारी, गरीबी और पलायन से जूझ रहे हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जिला, उत्तर में मंडला, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में सिवनी जिले से घिरा हुआ है। यह जिला वन, नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ बैनगंगा नदी बहती है जो इस इलाके की जीवन रेखा है। बालाघाट के पास खनिज संपदा इतनी है कि यह पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। यहाँ तिरोड़ी और उकवा जैसी मैग्नीज खदानें हैं। भरवेली में एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खान है। मलाजखंड में एशिया की सबसे बड़ी तांबे की खदान है। लेकिन इन खदानों से जो राजस्व निकलता है उसका बहुत छोटा हिस्सा ही बालाघाट को मिलता है। बालाघाट के पास मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंगल है। कान्हा किसली का ज्यादातर हिस्सा बालाघाट जिले में ही आता है। जंगली जीवों, पेड़ पौधों एवं पक्षियों की विविधता से भरा हुआ यह जिला ऐसा लगता है जैसे कि धरती का स्वर्ग हो। मगर अफसोस, बालाघाट को क्या बनना चाहिए था और बालाघाट क्या रह गया। अगर सरकारों ने ईमानदारी से योजना बनाई होती तो बालाघाट को इस दिशा में विकसित किया जा सकता था। खनन आधारित उद्योगों का केंद्र, वन उत्पाद और हस्तशिल्प का हब, शिक्षा और पर्यटन का बड़ा केंद्र, मेडिकल और स्वास्थ्य सुविधाओं का उदाहरण बन सकता था। लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। यह जिला अब भी विकास की रेस में सबसे पीछे खड़ा है। बालाघाट में आज भी सड़कें टूटी हैं। वहाँ के गांवों में स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं। युवा रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं और बच्चे पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं। जहाँ प्रकृति ने सब कुछ दिया, वहाँ सरकार ने कुछ नहीं दिया। बालाघाट के पास सब कुछ है, जंगल, खदानें, मेहनती लोग, संस्कृति, पर्यटन, लेकिन सिस्टम ने इस जिले को हमेशा नजरअंदाज किया है। यह विडंबना है कि जिस जमीन से करोड़ों का खनिज निकलता है, वहीं के लोग राशन कार्ड से 2 वक्त का खाना जुटा रहे हैं। बालाघाट का ग्रामीण इलाका आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। कई गांवों में आज भी पीने का पानी तक नहीं है। बिजली रात को आती है तो सुबह तक चली जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, बिजली की कटौती इस जिले में इतनी होती है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में किसी भी जिले में इतनी कटौती नहीं होती होगी। यहाँ पर लाइट मुश्किल से मुश्किल 3-4 घंटे ही अक्सर गांवों में रहती है। बालाघाट का हर नागरिक यही कहता है, हमने हर सरकार देखी, हर वादा सुना, पर बदला कुछ नहीं। हमारे पास सोना है पर जिंदगी फिर भी संघर्ष है। अब बात करते हैं उन जख्मों की जो हर बालाघाट वासी को रोज महसूस होते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पलायन और इलाज की तकलीफ। बालाघाट के सैकड़ों गांव आज भी कुपोषण और भुखमरी की मार झेल रहे हैं। आदिवासी इलाकों में लोग अब भी जंगल के फलों और जड़ और कंद मूलों पर निर्भर हैं। गाँव में खेती वर्षा पर निर्भर है। सिंचाई की स्थायी व्यवस्था नहीं है, नहरें अधूरी हैं, तालाब सूखे हैं और किसान कर्ज में डूबे हैं। सरकार की योजनाएं कागज पर हैं, जमीन पर नहीं। लोग प्रधानमंत्री आवास, राशन, पेंशन के लिए कई महीनों तक कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। गरीबी बालाघाट का श्रृंगार बन गई है जो हर सरकार अपने हिसाब से दिखाती है। हर साल बालाघाट से हजारों युवा नागपुर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, भोपाल की ओर जाते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई होटल में बर्तन धोता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड बनता है, क्योंकि अपने घर में काम नहीं मिलता। यह जिला शिक्षित बेरोजगारों का प्रतीक बन चुका है। स्कूल है पर स्किल नहीं, डिग्री है पर नौकरी नहीं। यहाँ डिग्री मिलती है, रोजगार नहीं, और जब रोजगार नहीं होता तो पलायन होता है। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे शहरों में खो जाते हैं। बालाघाट में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े रहते हैं। कई बार मरीजों को नागपुर या जबलपुर भेजना पड़ता है, जहां रास्ते में ही जान चली जाती है। जिंदगी यहाँ तो सस्ती है पर इलाज महंगा है। यह सबसे बड़ा दर्द है कि 2025 में भी बालाघाट के लोग इलाज के लिए भीख जैसी स्थिति में जी रहे हैं। बालाघाट से बैहर तक की सड़कें बारिश में कीचड़ बन जाती हैं। किरनापुर, कटंगी, परसवाड़ा, लांजी, हर ब्लॉक की सड़कें टूटी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें बहुत कम पहुंचती हैं। यहाँ तक कि कई गांव अब भी रोड लेस हैं, सड़कें नहीं, गड्ढे चल रहे हैं। और रेल नेटवर्क में तो बालाघाट बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मालगाड़ियां तो खूब निकलती हैं, खनिजों का मालगाड़ियों से खूब दोहन होता है, पर यात्री गाड़ियां यहाँ पर नहीं रुकती। अधिकतर गांवों में यात्री गाड़ियां रुकती ही नहीं हैं और बहुत ही कम ट्रेनें बालाघाट तक चलती हैं। बालाघाट की यह तस्वीर दिखाती है कि सिस्टम ने इस जिले को सिर्फ खनिजों के लिए इस्तेमाल किया है, लोगों के लिए नहीं। अब बात करते हैं शिक्षा की, क्योंकि यही किसी समाज का भविष्य तय करती है। बालाघाट के बच्चे तो बुद्धिमान हैं और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा शिक्षित, लेकिन उनके पास मौके नहीं है। बालाघाट के स्कूलों में टीचरों की कमी है।
कई जगह भवन जर्जर हैं, डिजिटल लर्निंग की सुविधा नहीं है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है, मास्टर तो दारू पी करके स्कूलों में सोते रहते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन 12वीं के बाद उन्हें शहरों में जाना पड़ता है, नागपुर, जबलपुर, भोपाल या रायपुर। पढ़ो या सपना देखो, दोनों के लिए बालाघाट छोड़ना पड़ता है। बालाघाट में ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज और ना मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज हैं पर उनमें फीस इतनी ज़्यादा महंगी है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। अगर यहाँ एक राजकीय विश्वविद्यालय खुल जाए तो पूरा जिला शिक्षा में आत्मनिर्भर हो सकता है। जिला अस्पताल में आईसीयू की सुविधा तक सीमित है, डॉक्टरों की पोस्ट खाली है, ऑपरेशन के लिए नागपुर भेजना पड़ता है। बालाघाट जैसे खनिज समृद्ध जिले में एक भी आधुनिक मेडिकल कॉलेज का ना होना सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता है। जिला हॉस्पिटल सिर्फ बिल्डिंग है, सिस्टम नहीं। और आपको एक चीज और बता दूं, यह भी जान लीजिए कि यहाँ क्या किया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा सकती है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्किल डेवलपमेंट सेंटरों की बढ़ोतरी की जा सकती है, डिजिटल एजुकेशन हब बनाना ताकि बच्चों को जिले में ही पढ़ाई मिल सके, फॉरेस्ट, टूरिज्म और माइनिंग जैसे स्थानीय विषयों पर कोर्स शुरू किए जाने चाहिए। बालाघाट की असली पहचान सिर्फ खनिज या जंगल नहीं, उसकी आदिवासी संस्कृति, कला और लोक परंपरा भी है। बालाघाट में गोंड, बैगा, हलवा जैसी जनजातियां रहती हैं। उनके नृत्य, गीत, कला और जीवन शैली भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। बैगा नृत्य, कर्मा नृत्य और लोक कला ये बालाघाट की आत्मा है, लेकिन इन पर कभी विकास का ध्यान नहीं गया। अगर इन पर टूरिज्म और हस्तशिल्प के माध्यम से काम किया जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है और बालाघाट में पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। बालाघाट में लांजी फोर्ट, नालेसरा डैम, ढूटी बांध, रामपायली, गांगुलपारा, कटंगी के जंगल, तिरोड़ी माइंस, बैयर फॉरेस्ट, मलाजखंड माइंस, भरवेली माइंस जैसे स्थल हैं, लेकिन ना तो सड़कें ठीक हैं, ना प्रचार और ना ही गाइड। यहाँ इको टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म विकसित किया जा सकता है, लेकिन पर्यटन विभाग की नज़र इस तरफ कभी गई ही नहीं। प्रकृति ने यहाँ सब कुछ दिया पर सरकार ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि नेता जातिवाद की राजनीति करते हैं, जातिवाद से जीत कर आते हैं और अपने जातियों के नेताओं की मूर्तियां बनवा देते हैं। वहाँ की जनता इतने में खुश हो जाती है, वहाँ के लोगों को विकास से भी कोई लेना देना नहीं रह जाता है। वहाँ के लोग इसी बात से खुश रहते हैं कि हमारी जाति का सांसद जीत गया, वहाँ के लोग इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हमारी जाति का विधायक बन गया, हमारी जाति का सरपंच बन गया। और यही जातिवाद बालाघाट के पिछड़ेपन का कारण है। बालाघाट के कारीगर लकड़ी, बांस, मिट्टी और धातु से अनोखे उत्पाद बनाते हैं। अगर इन्हें मार्केटिंग और ट्रेनिंग दी जाए तो यह पूरा जिला आत्मनिर्भर बालाघाट बन सकता है। यहाँ के हाथ में कला है पर मौका नहीं। बालाघाट के लोग मेहनती हैं, संघर्षशील हैं, लेकिन सिस्टम ने उन्हें कभी प्राथमिकता नहीं दी और इसका कारण वहाँ के अयोग्य नेता भी हैं। अब वक्त आ गया है कि बालाघाट अपनी आवाज खुद उठाए कि यह सिर्फ जंगलों का जिला नहीं, यह मध्य प्रदेश का गर्व बन सकता है। हम बालाघाट वाले हैं, हमने भीख नहीं, हक चाहिए, हमें विकास नहीं, अपना हिस्सा चाहिए। दोस्तों, बालाघाट की कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जो प्राकृतिक रूप से संपन्न इलाकों को भूल चुका है। अब वक्त है कि हम सब मिलकर कहें बालाघाट भी बढ़ेगा, क्योंकि जब जनता जागेगी तो सिस्टम झुकेगा। बालाघाट के लोग गरीब नहीं, उपेक्षित हैं और अब ये आवाज पूरे देश में गूंजनी चाहिए।